आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी माध्यम से और आपको दिक्कत आ रही है प्रथम पेपर में, तो हम आपको बताएंगे कि आपको क्या रणनीति अपनानी है जिससे कि आपके आसानी से 25 से 35 के बीच में प्रश्न सही हो सकते हैं और 70 से 72 तक आप आराम से नंबर पा सकते हैं। इसमें 6 टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। 6 टिप्स वह कौन कौन सी हैं हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपके 25 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी बिल्कुल पकड़ नहीं है या फिर पकड़ है तो ऐसी है कि आधा आता है आधा समझ में नहीं आता है, या पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो समझ ही नहीं आता ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया है। तो उन लोगों के लिए ये स्ट्रेटजी है। पहली बात क्या है कि जैसे कि कुछ लोगों का ये सवाल था कि हम पीवाईक्यू पहले करें या फिर पहले सिलेबस कंप्लीट करें। तो मेरे ख्याल से आपको ना सिलेबस कंप्लीट करना है ना पीवाईक्यू लगाने हैं पहले। अगर आप पीवाईक्यू मान लीजिए लगा लेते हैं तो आपका सिर दर्द करेगा। हालांकि सभी ऐसे नहीं है कि सभी का सिर दर्द करे, लेकिन 90% साथियों का ऐसा होता है कि जिनका सिर दर्द करता है, क्योंकि उन्हें यही नहीं समझ में आता है कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाएंगे तो जैसे कि जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें क्या है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पढ़नी ही नहीं है, क्योंकि अब ट्रेंड बदल चुका है और उससे क्वेश्चन ही नहीं पूछता है। जैसे इस बार अभी पूछ रहा था कि मूवी के बारे में पूछ रहा था कि बताइए शोले कब रिलीज हुई थी, या फिर ऐसे ही कोई मूवियाँ थी, कई मूवियाँ थी, 2-4 शिफ्टों में पूछे लगातार उसने। तो सिलेबस में तो कहीं जिक्र नहीं है इसका। तो सिलेबस पे इतना फोकस कीजिए लेकिन कंप्लीट करने पे मत इतना फोकस कीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा सही रणनीति क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि आपको बुनियादी पकड़ बनानी है, यानी बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर करने हैं। वो कैसे करेंगे? वही ऐसे नहीं है कि पूरी किताब लेके बैठ गए चिट्ठा आराम से पढ़ने लगे। जो मैं बताऊंगा आपको वैसे ही अगर चलेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता जो आपसे 30 से कम अगर मार्क्स आए आपके फर्स्ट पेपर में, क्योंकि इस बार मेरे ही 34 से लगभग 34, शायद 34 या 35 लमसम मार्क्स थे। और जबकि हमारा मैथ भी इतना अच्छा नहीं है। अगर मैथ और रीजनिंग इतनी अच्छी हो तो काफ़ी आएंगे। मेरी मैथ समझ लीजिए कि अगर डीआई में सॉल्व करता हूँ तो ऐसे ही 2 या 4 ही आते थे, लेकिन इस बार शायद 4 हुए हैं। उसमें एक क्वेश्चन धोखे से डबल क्वेश्चन में एक जैसा ही उत्तर था, इसलिए वो गलत हो गया। और आरसी में भी मेरे गलत हो गए थे 3। उसका मुख्य कारण ये है लापरवाही। वो मैं बताऊंगा आपको क्या नहीं करना है। पहले बुनियादी पकड़ बनाना है। अब आप पूछेंगे कि बुनियादी पकड़ कैसे बनाएंगे। बुनियादी पकड़ क्या है कि जो मैं वीडियो डालूंगा, लमसम 2 वीडियो रोज अपलोड करूंगा ताकि सिलेबस जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए और आपको आसानी से समझ बन सके। क्योंकि अगर देखिए आपकी अगर टोन हमसे मिल रही है, हमारी बातें कुछ समझ में आपके आ रही हैं, तब तो सही है, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क्योंकि आप बहुत से टीचर हैं, कुमार भरत सर हैं और एक बाली करके कोई सर हैं, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। ऐसे एक अपनी यूनिवर्सिटी है, उसमें अच्छे अच्छे टीचर हैं, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। कुल मिला के पहले आप ये एक्सप्लोर कीजिए कि हमें किससे पढ़ना है और क्या कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि हर टीचर का हर टॉपिक मजबूत नहीं होता है। एक टॉपिक उसका बेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही के बेस्ट के चक्कर में बाकी सब ऐसे पढ़ लिए। तो अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो यहाँ पर देखिएगा, अगर नहीं आ रही हैं तो दूसरे यूट्यूब चैनल हैं। क्योंकि आप समय वक्त मत जाया कीजिए यहाँ पर। अगर वक्त जाया करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको सामना करना पड़ेगा, जो लास्ट टाइम आप पैनिक हो जाएंगे एग्ज़ाम में। तो बात करते हैं बुनियादी पकड़ फिर। तो बुनियादी पकड़ क्या है कि छोटे छोटे टिप्स बनाएं, यानी कंसेप्ट। जैसे कि मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, रिसर्च पढ़ रहे हैं, तो रिसर्च में क्या है कि छोटे छोटे टॉपिक ऐसे पढ़िए। जैसे एक्शन रिसर्च क्या है, हर बार पूछता है, हर ईयर आ रहा है, ये समझिए ट्रेंड बन चुका है। एक्शन रिसर्च क्या है, अप्लाइड रिसर्च क्या है, छोटे छोटे नोट्स बनाइए। ज़्यादा बड़ी क्लासें लेने की ज़रूरत नहीं, ये नहीं कि 1 घंटे की मैराथन ले रहे हैं इसी के बारे में। और मैं जब कवर करवाऊँगा तो 5-6 मिनट का एक होगा टॉपिक, ठीक है। 15 मिनट में लमसम 3 टॉपिक उसमें तैयार करवा देंगे, यानी 3 क्वेश्चन, ठीक है।
तो इसे आप बेखटक करिए। उसके बाद क्या है, जब आपकी बुनियादी पकड़ बन जाए, जब आपकी बुनियादी पकड़ बन जाए, कहने का मतलब ये है जब आपको समझ आ जाए कि ये रिसर्च का है, ये आईसीटी का है, या फिर ये हायर एजुकेशन का है, या फिर ये संचार का है। अगर आपको ये समझ में आता है फिर पी वाई क्यू मज़ा आएगा आपको। क्योंकि अगर 4 पी वाई क्यू सही होते हैं, 8 गलत हो जाते हैं, तब भी मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही, आप पहले से ही पी वाई क्यू अगर लेके बैठ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से आपको यही नहीं समझ में आएगा कि पूछ कहाँ से रहा है। और मैं यूथ पब्लिकेशन अच्छा लग रहा है, हालांकि और भी प्रकाशन होंगे, लेकिन मैंने जो सॉल्व किया है मैं वही बता रहा हूँ आपको, जिसमें 10,337 या ऐसे कुछ हैं, वो मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा बुक, ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है कि पी वाई करने के बाद फिर जो आपने जो नोट्स बनाए हैं, उसमें नोट्स कैसे बनाना है, कि जैसे एक पेज पर जैसे ऐसे नोट्स बनाए हैं, मान लीजिए आपने ऐसे नोट्स बनाए हैं, ठीक है, आपको उल्टा दिख रहा होगा, ऐसे नोट्स बनाए हैं। इस नोट्स में क्या है कि थोड़ा सा नीचे छोड़ दीजिएगा जगह, यानी एक टॉपिक लिखिए, उसके बाद 4-5 लाइन छोड़ दीजिएगा, इसलिए कि जब हम लोग पी वाई क्यू लगाएंगे और ये बुनियादी चीज़ें हैं, तो फिर जो एक मानक हो जाएगा, स्टैंडर्ड तैयारी जो है वो पी वाई के बाद ही आएगी। कुछ चीज़ ऐसी हैं जो छूट जाएंगी, वो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, समझ गए। यानी आपको पी वाई क्यू लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ में नोट्स भी बनाने हैं। जो मैं बताऊं वो पीडीएफ तो है ही, लेकिन उससे भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो आपको पेपर में जाने से पहले 2-3 घंटे, 1 घंटे में पूरा सब रिवीजन हो जाए। 10 यूनिट की 9 यूनिट 10 यूनिट होती हैं, एक तो आरसी का है, तो उसमें तो कुछ रिवीजन ही नहीं करना है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जो 9 यूनिट हैं वो समझ लीजिए कि आपको 1 घंटे में पूरा रिवीजन हो जाए जाते टाइम। ऐसे नोट्स बनाइए, ये नहीं कि पूरा ग्रंथ लेके बैठ गए, जैसे कि बुक में से ही छाप रहे हैं। मैंने कुछ अपने साथी देखे हैं, जो होता है वो बुक से ही छापने लगते हैं, तो फिर नोट्स बनाए क्या फ़ायदा, वो बुक से ही हाईलाइट कर लो, पढ़ लो। उसके बाद क्या है कि रिवीजन, अब आपको रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं पी वाई क्यू के बाद फिर रिवीजन कैसे करना है, जैसे मैंने बताया था, जो पेज छोड़ेंगे आप, उसमें आप जो ऐड करना चाहते हैं वो आप आराम से ऐड कर सकते हैं। और रिवीजन करने के बाद फिर पी वाई क्यू लगाइए, और पी वाई क्यू से ही प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रैक्टिस सेट मत लीजिए अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है। और मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम वाले वही लोग होते हैं जिनके पास आर्थिक समस्या सामने होती है। और हम लोग पीजी में आ गए हैं, तो इसका मतलब है 20 साल से आप ऊपर हो चुके होंगे। तो कहीं ना कहीं हम रुपए की भी बचत करते हैं और कम रुपए में अच्छी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। और पी वाई क्यू प्रैक्टिस करेंगे, पी वाई क्यू प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसे ही लमसम आता है 600-700 का आता है शायद यूथ पब्लिकेशन का, जो सबसे अच्छा है। उसके बाद क्या है कि पी वाई क्यू जो मैंने बताए थे आपको, छोटे छोटे से नोट्स बनाने हैं, वो रिवीजन करने हैं, पी वाई क्यू लगाने हैं, रिवीजन करना है, पी वाई क्यू लगाना है। आप जितना रिवीजन करेंगे, मल्टीपल रिवीजन, हाईएस्ट स्कोर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप लिमिटेड शॉर्ट, अपना जो कंटेंट है वो लिमिटेड रखेंगे। ये नहीं कि वो सर हैं उनसे भी पढ़ रहे हैं, ये दूसरे सर हैं, झा सर हैं उनसे भी पढ़ रहे हैं, राठौर सर हैं उनसे भी पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आपको दिक्कत होगी। एक टीचर से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। हाँ, ये कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझसे आईसीटी आपको समझ में आ रहा है, तो मुझसे आईसीटी पढ़ लीजिएगा। मुझसे अगर आपको रिसर्च समझ में आ रहा है तो रिसर्च पढ़ लीजिएगा। दूसरे टीचर से आपको अगर अ, जो संचार है वो समझ में आ रहा है तो आप वही पढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि आप एक एक टॉपिक 10 टीचर से पढ़ें, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप एक टॉपिक 10 टीचर से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर एक टॉपिक 10 बार पढ़ेंगे एक ही टीचर से, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी, आपको लगेगा कि वाह, ये तो मुझे पहले से आता है, क्या पूछ रहा है एनटीए वाला। लेकिन आप अगर 10 जगह से पढ़ेंगे, वही बोलते हैं ना, फिर ना घर के रहे ना घाट के, ना माया मिली ना राम, फिर वही हो जाएगा। मेरे ख्याल से इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। और वीडियो लंबी हो रही है, तो आप बताइएगा कि आपको क्या समस्या आ रही है, ताकि मैं आपके अगर जब प्रश्न सुनूंगा तभी मैं क्वेरी सॉल्व कर सकता हूँ, ताकि मैं और वीडियो बेहतर कर सकूँ। और अगर कोई त्रुटि हो तो वो भी कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि मैं सुधार कर सकूँ। जी नमस्कार।